बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वनदअल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ्सुन शैअन मा काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन अतैना बिहा वकफ़ा बिना हासिबीन। सूरह अंबिया आयत नंबर 47। और हम अदल की तराजू रखेंगे क़यामत के दिन, तो किसी जान पर कुछ जुल्म ना होगा, और अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर हो तो हम उसे ले आएंगे और हम काफिल हैं हिसाब। आज का मेरा टॉपिक है हिसाब किताब। इसमें एक बच्चा होता है उस्मान, तो ना उसकी जो स्टेशनरी होती है, ज्योमेट्री वगैरह, पेंसिल, शार्पनर, वो स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है उसकी क्लास में। तो जो उसका दोस्त होता है वो बोलता है, यार तुम्हारी जो चीज़ें वो कितनी अच्छी होती हैं, तो मुझे बताओ तुम कहाँ से लाते हो। वो बताता है कि मुझे नहीं पता, मेरे अब्बू जी लाते हैं, वो ना कहीं से लाते हैं, मुझे नहीं पता। तो वो जो उसका दोस्त होता है दाऊद, वो बोलता है, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अब्बू कहाँ से लाते हैं। तो वो बोलते मुझे नहीं पता, वो खुद ही लाते हैं जहाँ से लाते हैं। तो फिर वो बोलता है कि अपने अब्बू से पूछना, उनसे मालूम करवाना कि वो कहाँ से लाते हैं। उसके बाद शाम होती है तो वो अपने अब्बू के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अब्बू जी आप मेरी स्टेशनरी कहाँ से लाते हैं। तो उसके पापा बताते हैं कि मैं ना अपने ऑफिस से लाता हूँ। तो वो बोलता है ऑफिस, कौन सा ऑफिस। तो वो बोलते हैं उनके बाबा कि आपको तो पता है ना कि मैं एयरलाइन में काम करता हूँ, इंटरनेशनल। तो वो बोलते हैं, तो बाबा मेरी स्टेशनरी वहाँ से लाते हैं। तो वो बोलते हैं जी मैं आपकी स्टेशनरी वहाँ से लाता हूँ। तो वो अपने बाबा को मना कर देता है कि बाबा मेरी स्टेशनरी वहाँ से नहीं लाया करें। तो उसके बाबा कहते हैं क्यों बेटा, क्यों आपको पसंद नहीं है मेरी स्टेशनरी जो मैं लाता हूँ आपके लिए। तो वो बोलते हैं नहीं प्यारे बाबा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और हम अदल की तराजू में रखेंगे क़यामत के दिन, तो किसी जान पर कुछ जुल्म ना होगा, और अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर हो तो इसे हम ले आएंगे और हम काफ़ी हैं हिसाब को। तो अगर कल क़यामत हुई तो जो आपके ऑफिस वाले होंगे वो बोलेंगे कि आपने जो हमारा ऑफिस का सामान है वो मुझे यानी उस्मान को दिया, तो फिर अल्लाह ताला मुझसे हिसाब लेगा। तो अल्लाह ताला मुझसे हिसाब लेगा और मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैं अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होऊंगा। वो मुझे किस आंखों से देखेंगे, किस नज़र से देखेंगे कि ये तो वैसे बड़ा अच्छा स्टेशनरी लाता था, इसके बाबा तो हालांकि इंटरनेशनल एयरलाइन यानी अपने ऑफिस से लाते हैं। तो उनके बाबा को थोड़ा उनके ऊपर नाज होता है कि मेरा बेटा कितना छोटा सा है और उसको कितनी अच्छी अच्छी बातें मालूम है। तो फिर वो अपने बाबा से बोलते हैं, बाबा मैंने ना एक जगह एक ना कहानी यानी एक बात ना पढ़ी थी, क्या मैं आपको वो कहानी सुनाऊं। तो उसके बाबा कहते हैं जी आप मुझे ज़रूर सुनाएं। तो वो सुनाते हैं कि हज़रत हारिस नासिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक ना मेजरिंग करने वाला ना चीज़ें तोलने वाला इंसान था, सही शख्स, उसने वो काम करना छोड़ दिया और वो अल्लाह ताला की बारगाह में मशगूल हो गया, यानी अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत करना शुरू कर दी उसने। कुछ देर बाद उसकी वफ़ात हो गई। तो वो लोगों के ख्वाब में आता है और लोग उससे पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया है। तो वो बताता है कि जो गला मापने वाला जो तराजू था उसके अंदर मिट्टी लगी रह गई। तो अल्लाह ताला ने मुझे इस वजह से पकड़ लिया और मुझे की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे अजाब में गिरफ्तार कर लिया। वो बताता है कि अपने अबू जी को कि अबू, एक शख्स ने अपने बेटे को नसीहत की थी, ऐ मेरे बेटे बुराई अगर राई के दाने के बराबर हो, फिर वो पत्थर चट्टान में या आसमानों या ज़मीनों में कहीं हो, अल्लाह उसे लेकर आएगा, बेशक अल्लाह हर बात की जानने वाला खबरदार है। तो उसके बाबा कहते हैं बेटा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आज से मैं वहाँ से चीज़ें नहीं लाऊंगा उनकी परमिशन लिए बगैर। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें चाहिए हम दूसरों की छोटी सी छोटी चीज़, बेशक रेजर हो, बेशक वो शॉर्पनर हो, किसी की परमिशन के बगैर नहीं लेनी चाहिए, उनकी इजाज़त के बगैर। और हमें किसी के साथ ना जुल्म करना चाहिए, ना ज़्यादती करनी चाहिए। अब जुल्म में हमेशा ये नहीं होता कि किसी ने किसी को जान से मार दिया या उसको मारा, इस तरह होता है जिस तरह एक चोर हो, किसी ने कोई
غریب ہو, اس نے اس کا مال چوری کر لیا ہو, یا جس طرح فروٹ بیچنے والے ہو اگر وہ کوئی گندا سڑا ہوا مال تول کر دے دے تو یہ بھی ظلم کہلایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں, کیونکہ بے شک اللہ ہمیں پکڑ لے گا تو ہم اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں پائیں گے. جزاک اللہ خیرا.